ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें, शुभ मुहूर्त। अगर आपने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा है तो व्रत का पारण भी नियमों के अनुसार ही करना चाहिए। पारण का मतलब होता है व्रत खोलना। तो एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है और एकादशी के व्रत में भी नियमों का पालन किया जाता है। उसी तरह से एकादशी व्रत पारण में भी नियमों का ध्यान रखते हुए ही व्रत का पारण करना चाहिए, तभी आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही शेयर भी करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर रोज की वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। दोस्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं और पाप मोचनी एकादशी का व्रत 28 मार्च 2022 दिन सोमवार को रखा गया है, यानी कि आज। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी जाने अनजाने पाप हो जाते हैं उन सभी पापों का अंत हो जाता है। और ये भी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के पिछले और वर्तमान समय के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु को समर्पित है एकादशी का व्रत और एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। और मानता है कि पाप मोचनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली एकादशी माना गया है और इस व्रत को करने से तन मन को शुद्धता प्राप्त होती है और साथ ही व्रत के दौरान गलत कार्यों को भी कभी नहीं करना चाहिए। और ये भी संकल्प लें कि हम ये व्रत रखेंगे तो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो अगर आप ये संकल्प लेकर एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा और भगवान विष्णु की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी व्रत में जो हम पालन करते हैं ना, वो पालन हमें व्रत के दौरान 3 दिनों तक करना होता है। जैसे कि एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन और एकादशी, साथ ही द्वादशी। तो द्वादशी के दिन व्रत पारण तक व्रत के नियमों को पालन करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आइए जान एक पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत अगर आपने रखा है तो जिस तरह से आपने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा एकादशी वाले दिन की है उसी तरह से आपको व्रत पारण में भी पूजा करनी होती है। तो एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो स्थापित करें एक लकड़ी की चौकी पे, उस पर पीला कपड़ा जरूर बिछा लें, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो स्थापित करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें और पीले फल का भोग लगाएं, पीले फूलों की माला अर्पित करें और आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं और आरती करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। तो पूजा करने के बाद आपको दक्षिणा अर्पित करनी है और आरती करनी है और उसके बाद जो भी गलती हो गई है पूजा में उसकी क्षमा याचना जरूर करें। तो इस तरह से आप पूजा करें, पूरे दिन उपवास रखें, फलाहार करें और शाम के समय भी पूजा करें। फिर शाम के समय पूजा करने के बाद रात्रि में आपको जागरण करना है, रात्रि में सोना नहीं है। अगर आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो आप 12 या फिर 1 बजे तक जरूर जागें। और द्वादशी तिथि पे सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु की वैसे ही पूजा करें जैसे कि मैंने बताई है। तो एकादशी को भी ऐसे ही पूजा की जाती है और द्वादशी तिथि पे भी भगवान विष्णु की पूजा उसी प्रकार करी जाती है। उसके बाद जो भी आपको दान दक्षिणा देनी है वो भगवान विष्णु के समक्ष रखें और दान देने का संकल्प लें। तो इस तरह से किया हुआ दान बहुत ही ज़्यादा उत्तम फल प्रदान करता है। दोस्तों, इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए इस दिन। जैसे कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको अगर उस चीज़ का दान देंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा उस चीज़ का,
क्योंकि ज़रूरतमंद को अगर कपड़े चाहिए तो उसे कपड़े का दान करें, और अगर किसी को अन्न चाहिए, अगर आपने उसको कपड़ों का दान दे दिया तो ये तो सही नहीं है ना। फिर अगर वो भूखा है तो उसे कपड़े से पहले उसे अन्न चाहिए, खाना चाहिए। तो इस तरह से अन्न दान करें, कपड़ों का दान करें, और आप पैसों का दान भी कर सकते हैं। और इस दिन बहुत ही ज़्यादा दान का महत्व होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में भी नहीं किया जाता है। तो आइए जानते हैं हरिवासर क्या होता है और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, क्योंकि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और आगे जानेंगे कि क्या खाकर हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए और व्रत पारण का समय क्या है। क्योंकि अगर व्रत का पारण मुहूर्त के अनुसार नहीं किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और दोस्तों, द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद अगर पारण किया जाए तो उससे साधक को पाप लगता है। कभी ऐसा होता है कि तिथि के घटने बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है, तो पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। साथ ही पारण हरिवासर में भी नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 तिथि को हरिवासर कहा जाता है, और व्रत पारण के लिए हरिवासर समाप्त होने का इंतजार जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं द्वादशी तिथि की समाप्ति कब हो रही है। 29 मार्च को दोपहर 2:38 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है। और पापमोचनी एकादशी व्रत पारण का समय है 29 मार्च को सुबह 6:15 से 8:43 तक। तो इस बीच पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। और व्रत पारण में आपको जो भी खाना बनाना है वो शुद्ध घी से बनाना है अगर हो सके तो, और बिल्कुल भी लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। और व्रत का पारण आप चावल खाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि पे चावल खाना शुभ होता है। और पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर भी किया जा सकता है। अगर आपको आंवला मिल जाए तो आंवला खाकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और इस दिन तुलसी का पत्ता अपने मुख में रखकर भी व्रत का पारण किया जा सकता है। दोस्तों, घी को बहुत ही ज़्यादा शुद्ध माना गया है, तो देसी घी को थोड़ा सा अपने मुख में रखकर भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। क्योंकि व्रत पारण में भी कोई भी तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, और व्रत का पारण आप कांसे के बर्तन में बिल्कुल भी ना करें। और इस दिन आप चना और गुड़ का भी दान कर सकते हैं, पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे कि आप फल में केला दान कर सकते हैं और पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो पीली चीज़ों का दान करें। हो सके तो इस दिन आप भगवान विष्णु के मंदिर जरूर जाएं। मंदिर जाकर भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग जरूर लगाएं। साथ ही पीले फूलों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। माता लक्ष्मी को भी गुलाब का फूल अर्पित करें और सफ़ेद मिठाई अर्पित करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।